हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे टेंस क्लासेस में। और आज मैं टेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। मैं पूरे टेंस को नहीं बताने वाला हूँ, बट टेंस का जो मुख्य रोल होता है उसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी पहचान होता है। इसके बाद उसका स्पेशल रूल्स होता है और स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को हम देखेंगे, दूसरा नंबर में हम उसके स्पेशल रूल को देखेंगे, और तीसरा नंबर हम लोग उनके स्ट्रक्चर को बारीकी से देखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप सदा के लिए सीख जाएंगे देखते ही देखते। बस आप थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या क्या आइडेंटिफिकेशन में होना चाहिए, स्पेशल रूल में उनका क्या होना चाहिए, और स्ट्रक्चर में हम कैसे पकड़ सकते हैं कि ये सेंटेंस इस टेंस का है। तो बारीकी से आप देखने का प्रयास करें। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है, तो हम बोल सकते कि जिससे हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, ता है, इत्यादि लगा रहे तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, ये पहचान हो गया कि कोई भी वाक्य होगा उसमें क्या होगा, अंत में ता हूं रहेगा, या तो ती हूं हो सकता है, ते हैं या तो ते हो, या तो ता है, इत्यादि लगा रहे तो उसे सामान्य वर्तमान काल हम लोग सिंपल में उसको कहेंगे। अगला बात ये है कि स्पेशल रूल में उसका क्या होना चाहिए। तो स्पेशल रूल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ भी1 एवं डू का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और दूसरा बात है कि ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ भी एवं डज लगता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट होगा, उसके साथ क्या करेंगे हम लोग भी1 एवं डू का प्रयोग किया जाता है, यानी भी1 का प्रयोग करेंगे और डू का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा एवं सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके साथ क्या करेंगे, भी5 एवं डज का प्रयोग करते हैं, या तो इनका प्रयोग हम लोग लगाते हैं। अगला है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे एक नंबर देखेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक कथन वाक्य।
तो ये स्वीकारात्मक कथन वाक्य जो होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। आपका ये क्या हो गया, एक नंबर का स्ट्रक्चर बन जाता है। कोई भी होगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा तो इसी सेंटेंस के आधार पर, इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर हम देखते हैं इसी का है, इसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। निगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी निगेटिव सेंस होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, बन जाता है। कोई भी निगेटिव सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे। आप बोल सकते हैं कि डू और डज का प्रयोग क्यों करेंगे, तो मैंने यहाँ पर आपको लिखाया है कि आई वी यू दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ V1 एवं डू का प्रयोग किया जाता है। या जो इसमें रहेगा उसका डू लगाएंगे, और जो इस सब में रहेगा उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट लगाएंगे, नॉट लगाने के बाद पुनः क्या करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाता है, बन जाता है। सकते हम लोग इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का अर्थ होता है स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसको क्या करना है, जब ये जो सेंटेंस है, एक नंबर जो सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा जो होता है वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डू है ना, डू या तो डज को सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद पुनः V1 लिखेंगे, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका बन जाता हो। कोई भी सेंटेंस होगा, किसी भी तरह का सेंटेंस होगा, इसके माध्यम से हम यदि समझ सकते हैं तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे ना उसमें मेरा ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर मस्ट होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी टेंस होगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जो होगा ना, सब्जेक्ट, इसके बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। उसमें क्या करेंगे, डू या डज को पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। इस तरह से अगला देखते हैं हम लोग, ये चौथा नंबर जो होगा ना वो होगा आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसका हिंदी होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो आपको ये देखना है कि ये जो है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपको डू या तो डज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद पुनः सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फिर नॉट लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद जो पांचवा नंबर जो होगा ना उसको WH वर्ड बोलते हैं, तो WH फैमिली भी ये WH वर्ड होता है। तो WH से क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, वेन हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, हुज हो जाएगा। इस तरह से कोई भी वर्ड जो होगा W या फिर H का जो वर्ड होगा
उसे हम लोग क्या करेंगे, ये सेंटेंस में इसके माध्यम से जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम डू या तो फिर डज का प्रयोग करेंगे, यानी WH वर्ड के बाद क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पुनः सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये जो है ना अफर्मेटिव में हो गया। और इसी का हम निगेटिव यदि बनाते हैं, इसी का निगेटिव बनाएंगे तो WH वर्ड लिखेंगे, फिर डू या तो डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क प्रयोग करेंगे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका WH अफर्मेटिव में हो जाता है और ये WH निगेटिव में हो जाता है आपका। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये WH अफर्मेटिव में हो गया, WH निगेटिव में हो गया। तो दोस्तों मैं क्या किया, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये सेंटेंस को बताने का प्रयास किया हूँ कि कोई भी सेंटेंस होगा, किसी भी टेंस का होगा, यदि स्ट्रक्चर हमको पता है तो किसी भी तरह का जो सेंटेंस होगा उससे हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव निगेटिव जो सेंटेंस होगा तो डू या डज को लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और ये WH वर्ड होगा तो WH वर्ड में मैंने इसके पहले जो टेंस मैं बताया हूँ, बहुत ही विस्तृत रूप में मैं टेंस को बताने का प्रयास किया हूँ। और उस टेंस में आप जाकर देख सकते हैं कि एक एक पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस किया हूँ, लेकिन मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ये सारे WH वर्ड को नहीं लिख रहा हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 सर्च करके टेंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने बताया है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ऐसा टेंस मैंने बताया है कि आपको YouTube में फिर ऐसा टेंस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही विस्तृत रूप से, जैसे क्लास में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई होती है उस तरह से मैंने आपको YouTube में बताया है, तो उस वहाँ से भी आप नकल कर सकते हैं। तो ये WH वर्ड में जो भी होगा उसका प्रयोग करेंगे, फिर डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और नीचे वाला में क्या किया, मैंने नॉट का प्रयोग एक्स्ट्रा में किया। क्यों, यदि निगेटिव वाला होगा, WH निगेटिव होगा तो एक्स्ट्रा में नॉट का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल रूल और स्ट्रक्चर समाप्त होता है। फिर हम लोग अगला टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। अगला देखते हैं, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान हम बोलेंगे इसको, कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, ओ रहा हूँ होगा, रहे हैं, या तो रही हूँ, या तो रहा है, या तो रही हो, रहे हो इत्यादि लगा रहे तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी ये सब पहचान यदि लगा हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अगला है स्पेशल रूल, इसका क्या है, तो आई के साथ M प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। अगला है वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ R प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। और ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, इज प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH अफर्मेटिव सेंटेंस और WH नेगेटिव सेंटेंस। ये तमाम स्ट्रक्चर्स को हम बहुत ही सिंपल तरीके से अभी बताने वाले हैं। आप देखते ही इन सभी तमाम जो स्ट्रक्चर्स है ना, आप एक बार यदि समझ जाएंगे तो लाइफ भर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले ये सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद M ऑब्लिक इज ऑब्लिक R लिखना है, इसके बाद V4 लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना है। ये सेंटेंस बन गया। नेगेटिव आपको सेंटेंस क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट के बाद M ऑब्लिक इज ऑब्लिक R प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना है। ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में क्या करेंगे, तो ये जो M E जा रहे हैं इसको फर्स्ट में कर देंगे हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, M इज R को फर्स्ट में कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद V4 करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को करेंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रयोग कर देंगे। तो बस ये आपका इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बन जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, बस इसमें एक्स्ट्रा नॉट यूज कर देंगे, जैसे M ऑब्लिक इज ऑब्लिक R प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगला है WH अफर्मेटिव में क्या करेंगे, अब सबसे पहले WH वर्ड को लिखना है, यानी WH वर्ड यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसे WH वर्ड। इसके बाद क्या करेंगे, एम या तो इज या तो आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर V4 का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। और यदि इसका निगेटिव हो तो इसमें एक्स्ट्रा में हम WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड प्लस M ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताने वाला हूँ कि यदि आप ये क्या करेंगे, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो सब्जेक्ट एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव होगा इसमें एक्स्ट्रा क्या करना, नॉट का प्रयोग कर देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करना है, ये एम इज आर को मैंने यहाँ पर जो लिखा है ना, उसको फर्स्ट में यहाँ पर एम इज आर का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V4 फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव वाला सेंटेंस होगा तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट V1 फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे, ये बन जाएगा। WH में कोई भी हो सकता है, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई, हुच, होम, ये सारे वर्ड्स को WH वर्ड बोलते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, हम एम इज आर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V4 फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। और WH में नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट एक्स्ट्रा में लगा देंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है ना आपका बन के रेडी है। आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल जो होता है उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसका स्पेशल रूल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान दिया गया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये चुका हूँ, या तो चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुकी है, चुका है, आ हूँ, ए है, ए हो, या तो ई है इत्यादि लगा रहे तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ, ये आ हूँ का अर्थ हुआ आकार की मात्रा वाला रहेगा, ए है का अर्थ हुआ एकार की मात्रा वाला रहेगा, और ई है का अर्थ होता है दीर्घिकार या तो हिर्षिकार की मात्रा वाला रहेगा। तो ये वर्ड यदि रहेगा जिस वाक्य के अंत में, तो समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। और स्पेशल रूल कुछ है कि आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ है प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। यानी इन तमाम के साथ है प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, लेकिन ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि जब दिन, महीना, बजे, वर्ष, शताब्दी बिल्कुल निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लंबी एवं अनिश्चित के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुत ही सिंपल है कि कोई भी जिस हिंदी वाक्य का क्रिया के अंत में क्या होगा, चुका हूँ रहेगा, या तो चुकी हूँ हो सकता है, चुके हैं, चुके हो, चुकी है, चुका है, आ हूँ, ए है, ए हो, या तो ई है। तो ये क्या करेंगे, ये हिस्सी कारकी में भी आ सकता है और दीर्घी कार में भी आ सकता है, हिस्सी और दीर्घी दोनों में ये क्या हो सकता है, आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम इसको समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बनावट है, और इन सभी के साथ हम हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। बाकी इन सबों के साथ हैज प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। और जब दिन, महीना, बजे, वर्ष, शताब्दी बिल्कुल निश्चित होगा तो सिंस का प्रयोग डालेंगे, और लंबी एवं अनिश्चित के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। कभी कभी यदि निश्चितता का बोध कराएगा तो सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे, और यदि नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं, यदि है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स को बहुत ही सिंपल तरीके से। सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको समझ जाएंगे तो बहुत ही आराम से हम इसको बना सकते हैं। इसे अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्वीकारात्मक कथन वाक्य। क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक, इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक कथन वाक्य। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद हैव या तो हैज का प्रयोग करना है, इसके बाद
V3 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर फुल स्टॉप लगाना है। इसमें हम सिंस और फॉर का भी प्रयोग यदि सेंटेंस में करना है तो कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो इस तरह से भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, और चाहेंगे तो यहाँ पर हम सिंस फॉर का प्रयोग भी ऐड कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, इस तरह से ये सेंटेंस बन जाता है। अगला है निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, हैव ऑब्लिक हैज नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यदि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करना होता, यदि कोई पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस और फॉर का प्रयोग कर देंगे, लेकिन नहीं है तो इस मॉडल से हम इसको बनाएंगे। अगला है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव को कैसे बनाएंगे। जो हैव हैज है इसको फर्स्ट में कर देंगे, यहाँ पर जो हैव और ये जो हैज है इसको पहले कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी निगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया, ये नकारात्मक वाक्य हो जाता है। ये हो गया नकारात्मक वाक्य हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव जो है ना, इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने फर्स्ट में पूरा विस्तृत से लिख दिया हूँ ताकि हर सेंटेंस में लिखना कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक बार समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि सारा सेंटेंस इसी तरह बन रहा है। तो यहाँ पर है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव जो होता है इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। उसका क्या बनेगा, हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका बन गया। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हैव का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हैज लगाएंगे, इसके बाद क्या करना है, हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। तो ये सेंटेंस आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाता है। अगला है WH अफर्मेटिव में कैसे बनेगा। तो WH अफर्मेटिव में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये WH वर्ड को लिखना होगा, WH वर्ड होगा। इसके बाद ये हैव या तो हैज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद V3 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो WH वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस आपका बन जाता है। इसी का निगेटिव यदि बनाना है, WH निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, WH वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आपको ये बहुत सिंपल में मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये जो टेंस का मैं डिटेल से वीडियो बनाया हूँ उसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको एक एग्जाम की तैयारी के संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको ये स्ट्रक्चर मालूम रहेगा तो कोई भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने में, कोई भी सेंटेंस को आपको चेंज करने में, या तो कोई भी सेंटेंस किस टेंस का है, किस टेंस में हमको बदलना है, तो उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ होता है हेतु, हेतु मध्य वर्तमान काल। उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, स्पेशल रूल क्या होगा और स्ट्रक्चर कैसे होंगे, उनको हम लोग अभी समझने वाले हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। ये पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, क्या रहेगा, ता रहा हूँ, यानी ये ता रहा हूँ लगा रहेगा, या तो हो सकता है उसी में ती रही हूँ, या तो ते रहे हैं, ते रहे हो, ता रहा है या ती रही है, ये इत्यादि लगा रहे तो उसे हेतु, हेतु मध्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी ये होना फिक्स है। यदि तो ये हम देखते हैं कि ये कोई भी यदि सेंटेंस के अंत में रहता हो तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कह सकते हैं। अगला है कि स्पेशल रूल में क्या है कि आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ क्या करना है, ये आपका
ये आप हैव बीन प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ये हैव बीन प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ही सी इट या सिमिलर नाउन सब्जेक्ट के साथ क्या करना है? हैज बीन प्लस V3 का प्रयोग यानी V4 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हैव बीन प्लस V4 का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? आप हैज बीन प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। अगला है कि सिंस का प्रयोग भी हम लोग करते हैं। कब? जब दिन, महीना, बजे, वर्ष, शताब्दी बिल्कुल निश्चित हो तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब लंबी समय या अनिश्चितता का बोध कराएगा तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी इन सबों में या तो ता रहा हूँ होगा, या तो ती रही हूँ, या तो ते रहे हैं, या तो ते रहे हो, ता रहा है या तो ती रही है इत्यादि कोई भी किसी भी वाक्य के अंत में लगा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और इसके स्पेशल रूल क्या होता है? आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन प्लस V4 का प्रयोग करेंगे, और बाकी के साथ यानी ही के साथ, सी के साथ, इट हो सकता है या तो कोई भी सिंगुलर नंबर हो सकता है, उनके साथ हम हैज बीन प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। अगला है सिंस। जब दिन, महीना, बजे, वर्ष, शताब्दी बिल्कुल निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर अनिश्चित या तो लंबी समय का बोध कराता हो तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अगला स्ट्रक्चर्स को हम लोग बारीकी से देखते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको स्वीकारात्मक कथन वाक्य बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार हम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको? सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और या सिंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर V4 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। यदि फॉर और सिंस ना हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी काम खत्म हो जाएगा, और यदि फॉर और सिंस का प्रयोग लगाना है तो इसके बाद फॉर सिंस लगाएंगे, फिर जो टाइम होगा उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, आंसर मेरा बन जाएगा। अगला है निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद हैव या तो हैज लिखना है, इसके बाद नॉट लिखना है, इसके बाद बीन लिखना है, इसके बाद V4 लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। इस तरह से हम क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लगाएंगे, और हैव और हैज के बाद जस्ट क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। आई यानी सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज प्लस नॉट, बीन के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहीं पर नॉट का प्रयोग करेंगे। अगला है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में क्या करेंगे? हैव हैज को आगे लिख देंगे। ये जो हैव है या तो हैज, इसके बाद सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन V4 ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। और इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो क्या लिखना है? हैव या तो हैज, फिर सब्जेक्ट नॉट बीन V4 ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार है। अगला है कि WH अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो WH अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या करना है? आपको WH वर्ड लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे? हैव या तो हैज का प्रयोग करना है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद बीन लिखना है, V4 लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फॉर या सिंस का प्रयोग करना है, इसके बाद टाइम का प्रयोग करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अगला है इसी का यदि निगेटिव बनता हो तो क्या करना है? निगेटिव में सिर्फ हम नॉट का प्रयोग एक्स्ट्रा में कर देंगे। जैसे WH वर्ड लिखेंगे, इसके बाद क्या करना है? हैव या तो हैज का प्रयोग करना है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद नॉट लिखना है, इसके बाद
बीन लिखना है, फिर V4 करना है, फिर ऑब्जेक्ट करना है, फिर ये फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देना है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ किसका, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि जो अफर्मेटिव में होगा तो सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। फॉर सिंस का यदि नहीं हो तो हम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपका एंड हो सकता है, लेकिन यदि फॉर और सिंस का प्रयोग करना है तो इसको ऑब्जेक्ट के बाद फॉर सिंस लगाएंगे, फिर टाइम जो होगा उसके अनुसार से यहाँ पर हम अदर, यहाँ पर डायरेक्ट अदर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट लिखे, फिर फॉर और सिंस को मैंने किया, फिर जो टाइम होगा मैंने उसको प्रयोग किया। यानी यहाँ पर लास्ट में आप ये बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपका ये हमेशा बने रहे। नेगेटिव में क्या करना है, एक्स्ट्रा में नॉट का प्रयोग कर देना है, सेम है नॉट का प्रयोग कर देना है, ये आपका बन जाएगा। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में क्या करना है, हैव हैज को आगे कर देना है, सब्जेक्ट लिखना, फिर बीन के बाद बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ एक्स्ट्रा में नोट लगा देना है, और डब्ल्यू एच अफर्मेटिव जो होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर हैव हैज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। और इसी में निगेटिव जब होगा तो एक्स्ट्रा में क्या करेंगे, यहाँ पर नोट का प्रयोग कर देंगे। आपका ये स्ट्रक्चर बन के तैयार है। दोस्तों आप क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर से उसको आप प्रयास करते रहे, बने रहें, और देखते हैं कि ये जो है आइडेंटिफिकेशन, इसको पहचान कहते हैं। तो ये सिंपल पास्ट टेंस जो होगा उसका क्या पहचान होगा, तो हम बोल सकते हैं जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, आ हो सकता है, ए हो सकता है, ई हो सकता है, या ये था, थे, थी इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो यानी ये सारे वर्ड्स यदि आप देखते हैं, कोई भी सेंटेंस होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि जिसके अंत में आ की मात्रा होगा, या तो ए की मात्रा होगा, या तो ई की मात्रा होगा, या की मात्रा होगा, ये की मात्रा होगा, या तो ई की मात्रा होगा, था की मात्रा होगा, थे की या तो थी की। तो ये सब यदि रहेगा तो तुम लोग सिंपल पास्ट टेंस यानी सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगला देखेंगे, स्पेशल रूल है कि साधारणतः स्वीकारात्मक कथन वाक्य के साथ भी टू का प्रयोग किया जाता है। यानी साधारण सेंटेंस होगा तो सभी पर्सन के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यहाँ पर सभी पर्सन के साथ क्या होगा, भी टू का प्रयोग किया जाएगा। और है तथा बाकी सभी प्रकार वाक्यों में डिड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। यानी आसर्टिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होगा, V2 का प्रयोग होगा। इसके बाद जो भी हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, या तो WH सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर डिड प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, तो सभी पर्सन के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी पर्सन के साथ इसमें एक ही जैसा प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं स्ट्रक्चर्स कुछ है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद V2 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस फुल स्टॉप होगा, यानी सभी पर्सन के साथ V2 का प्रयोग साधारण किया जाएगा। अगला है नेगेटिव सेंटेंस। तो ये नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो सब्जेक्ट होगा, इसके बाद डिड होगा, फिर नॉट होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो यानी यहाँ पर देखने का बात ये है कि सब्जेक्ट के बाद डिड लगता है, डिड के बाद नॉट जैसे लगता है, तो ये क्या हो जाता है, ये जो V2 था इसमें क्या हो जाएगा, ये V1 में हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस आपका बन जाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसके सेंटेंस को कैसे हम आगे बनाते हैं। प्लस इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH सेंटेंस को भी हम लोग बारीकी से देखने का प्रयास करते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीके से ये बताने वाला हूँ। और इसके पहले मैं टेंस को बहुत ही बारीकी ढंग से रखा है। आप टेंस को यदि अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप टेंस को बारीकी से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ इसके कुछ शॉर्ट जो रूल्स हैं मैं उन्हें बता रहा हूँ। आगे हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जो भी होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे,
फिर V1 का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। कोई भी स्टेटमेंट होगा तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लिए सबसे पहले डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो डीड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं कि WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड हो सकता है। WH सेंटेंस जो होगा वो वाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हो, ये सारे वेयर कोई भी सेंटेंस होगा WH से होना चाहिए। इसके बाद इसे हम लोग WH वर्ड बोलते हैं, WH सेंटेंस भी बोलते हैं। तो WH का जो भी वर्ड होगा उसको उसके लिए क्या होगा, WH में अफर्मेटिव होगा। जब WH वर्ड में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड को लिखना है, जो भी वर्ड होगा वाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हो, जो भी वर्ड होगा WH वर्ड का उसको हम लिखेंगे। इसके बाद डीड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, लास्ट में हम लगाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, WH अफर्मेटिव बन जाएगा। और WH नेगेटिव में एक्स्ट्रा में क्या करना है, आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। यानी WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से यदि स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा तो कोई भी सेंटेंस को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो WH वर्ड है ना, तो इसे आप कैसे बनाएंगे, जैसे वह कल क्यों आया। देखते हैं वह कल क्यों आया। जब ये देखते हैं कि ये क्यों वाला सेंटेंस हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WH बोलते हैं। तो सबसे पहले क्यों को क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे Y, इसके बाद आया है, आकार की मात्रा है यानी पास्ट सिंपल हो गया, तो Y के बाद क्या लिखेंगे, डीड लिखेंगे, Y डीड। और कौन है वह, तो Y डीड ही, यहाँ पर कम होगा, केम नहीं होगा, V2 नहीं होगा, यहाँ पर V1 होगा। तो वाई डिड ही केम कल, तो स्टडे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई डिड ही कम स्टडे, वह कल क्यों आया। इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा आप क्या कर सकते हैं, उसे इजी वे में बना सकते हैं। किसी भी तरह का सेंटेंस होगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि निगेटिव वाला होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग सिर्फ करते, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते तो ये सेंटेंस बन जाता। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ और आप प्रयास करते रहेंगे, कोई भी सेंटेंस होगा आप उसे इजी वे में बना सकते हैं जब आपके पास स्ट्रक्चर्स होगा। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, स्पेशल रूल क्या होगा और स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, इन तमाम चीज़ों को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन पहचान करते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, रहा था, रहे थे, रही थी या तो रही थी, यानी प्लूरल में भी हम इसे बोल सकते हैं, रही थी यानी प्लूरल में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे अपूर्ण भूतकाल हम लोग कहते हैं। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे कब, जब उसके अंत में कोई वाक्य होगा, उस वाक्य के अंत में क्या होगा, रहा था, रहे थे, रही थी या तो रही थी, ये लगा रहे तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी स्पेशल रूल क्या होते हैं, आई, ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वास प्लस बिफोर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ वेयर प्लस बिफोर का प्रयोग किया जाता है। यानी इन सबों के साथ वास प्लस बिफोर का प्रयोग करेंगे और इन सबों के साथ वेयर प्लस बिफोर का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्ट्रक्चर्स, कुछ बनावटें हैं। ये बनावट क्या कहता है, सबसे पहले असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग स्वीकारात्मक कथन वाक्य कहते हैं, तो उसकी बनावट होगा सब्जेक्ट प्लस वास ऑब्लिक वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम बनाएंगे। अगला है नेगेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट प्लस वास ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप।
और ये निगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में नॉट का प्रयोग कर देंगे तो ये निगेटिव सेंटेंस मेरा बन जाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। ये है कि आपका इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा किसमें, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में उसका स्ट्रक्चर होगा वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसका क्या होगा, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से उसे हम बना सकते हैं। अगला है कि WH अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, WH में होगा और वो अफर्मेटिव होगा तो क्या होगा, WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और अगला है WH नेगेटिव सेंटेंस होगा तो WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मैं क्या किया, आपको सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर्स है, जो उसका स्पेशल रूल है और उसका जो आइडेंटिफिकेशन है उसे मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में रखने का प्रयास किया। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बस आप शॉर्ट में इसको देख लें तो इससे कोई भी सेंटेंस होगा आप उसे इजी वे में बना सकते हैं बिना प्रॉब्लम का। अगर आगे देखते हैं, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल रूल और स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन में पहचान होता है और जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, था, थे, थी, या तो हो सकता है ये चुका था, चुके थे, चुकी थी, या तो चुकी थी भी बोल सकते हैं प्लूरल में, ओ या तो आ था, ए थे, ई थी। यानी आ की मात्रा हो सकता है, ए की मात्रा हो सकता है और ई की मात्रा भी हो सकता है। या तो चुका था, चुके थे, चुकी थी में भी हो सकता है, या तो था, थे, थी में भी ये सेंटेंस हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि ये सारे वर्ड्स में कोई भी यदि किसी वाक्य क्रिया के अंत में लगा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी उसको क्या बोलते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। आप देखते हैं कि स्पेशल रूल क्या है कि सभी पर्सन के साथ हेड प्लस V3 का प्रयोग होता है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी पर्सन के साथ हम क्या करेंगे, हेड प्लस V3 का प्रयोग समान रूप में कर सकते हैं। अगला है कि फॉर एवं सिंस का भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें लोग कहते हैं कि फॉर सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका प्रयोग हम लोग साधारण करते हैं। तो अब ये देखेंगे कि ये फॉर और सिंस का भी प्रयोग क्या होता है, आवश्यकता अनुसार पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाएगा। यदि इसका प्रयोग दिया गया हो, जब दिन महीना बजे वर्ष बिल्कुल निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब लंबी एवं अनिश्चित समय का बोध कराता हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि ये दिया हो तो करेंगे, यदि नहीं दिया हो तो हम सिंपल तरीके से नहीं करेंगे। यदि इसका प्रयोग देना है तो हम कर सकते हैं, नहीं प्रयोग करना है तो नहीं करेंगे। अगला टेंस में इसका प्रयोग हम लोग अच्छे से देखते हैं। अगला है स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से कोई भी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का बना सकते हैं जो असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। अगला है निगेटिव सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और इस प्रकार से ये आप असर्टिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को देख लिए हैं। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस बन जाएगा। पहले हेड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फिर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगला है WH अफर्मेटिव। WH अफर्मेटिव का अर्थ WH वर्ड से कोई हो सकता है और ये अफर्मेटिव में होगा। क्या होगा, WH वर्ड लिखेंगे, इसके सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, इसके बाद हेड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। अगला है WH निगेटिव में होगा तो WH वर्ड लिखेंगे, इसके बाद क्या करना है, हेड का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर मेरा बन जाएगा। अब बात ये आती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही सेंटेंस में कभी दो प्रकार के
वाक्य होते हैं, यानी एक सेंटेंस में दो सेंटेंस छुपा होता है। जैसे आप देखे होंगे कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। जैसे आप बोल सकते हैं कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था। जब ऐसा वाला सेंटेंस होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको बनाना है। एक नंबर में इसको बनाएंगे और दूसरा नंबर में आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा। जैसे वह जा चुका था तो हम क्या बोलेंगे, वह जा चुका था तो ही हैड गॉन बिफोर आई केम। ये जो है ना, ये केम होगा, यानी ये V2 में बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट होगा, यदि इस प्रकार का सेंटेंस होगा, सबसे पहले लास्ट वाला को बनाएंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको पास्ट सिंपल में बनाएंगे। यानी ये लास्ट वाला सेंटेंस फर्स्ट में बनेगा इसमें, तो पास्ट परफेक्ट में, और ये लास्ट वाला सेंटेंस जो यहाँ पर फर्स्ट में था वो लास्ट में बनेगा किसमें, तो सिंपल पास्ट में। इस तरह से दोस्तों आपका ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप क्या करेंगे, इसका नकल करते रहें और समझते रहें। कोई भी सेंटेंस को आप इजी वे में बना सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ होता है हेतु, हेतु, मध्य, भूतकाल। इसका आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल रूल और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, जिसे पहचान करते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा, तो ता रहा था, ती रही थी, या तो ते रहे थे, या तो ती रही थी। यानी प्लूरल में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ती रही थी बोल सकते हैं। इत्यादि लगा रहे तो उसे हेतु, हेतु, मध्य, भूतकाल कहते हैं। यानी आपको ये समझना है कि क्या रहेगा, ता रहा था, ता आ रहा था, ते आ रहे थे, यानी रहा था की मात्रा रहेगा। तो ता रहा था, ती रही थी, ती रही थी, ते रहे थे, ते रहे थे, इत्यादि लगा रहे तो उसे हेतु, हेतु, मध्य, भूतकाल कहते हैं। यानी प्लूरल की मात्रा यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला है स्पेशल रूल्स। कुछ स्पेशल रूल्स है, उस रूल्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बारीकी से समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1, सभी पर्सन के साथ हैड बीन प्लस बिफोर का प्रयोग किया जाता है। यानी चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो, या तो थर्ड पर्सन हो, किसी भी पर्सन का प्रयोग किया गया हो, लेकिन हम वहाँ पर क्या करेंगे, हैड बीन प्लस बिफोर का प्रयोग करेंगे। अगला है जब दिन, महीना, बजे, वर्ष, शताब्दी बिल्कुल निश्चित हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे, सीन्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब अनिश्चित था, लंबी समय के साथ, हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अगला है स्ट्रक्चर्स, असर्टिव, अफर्मेटिव, या तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम कहते हैं। तो इसका है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। यानी इस प्रकार से सेंटेंस को हम अरेंज करेंगे स्ट्रक्चर्स में। अगला है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। ये आपका बन जाएगा। नॉट का प्रयोग जब भी करेंगे तो हेड और बीन के बीच में ही नॉट का प्रयोग करेंगे, बीन के बाद में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल रूल और स्ट्रक्चर्स देख लिए। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH सेंटेंस को। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये है इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, इनका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इस तरह से इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस मेरा बन जाता है। अगला है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस भी मेरा बनके तैयार हो जाता है। अगला है WH, अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे, तो WH अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से WH अफर्मेटिव बनेगा। और WH निगेटिव जो बनेगा उसमें सिर्फ नॉट का प्रयोग एक्स्ट्रा कर देंगे। जैसे WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मैंने बहुत ही संक्षेप में
सारे स्ट्रक्चर्स को, स्पेशल रूल्स को और आइडेंटिफिकेशन को बताने का प्रयास किया हूँ। आप प्रयास करते रहें और इससे कोई सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर आप ऐसे हर स्टेटमेंट को इसके माध्यम से, कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसे पहचान सकते हैं और ये किस टेंस का है, किस पार्ट का है, उसे हम क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो आप प्रयास करते रहें। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।